नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वह केवल एक फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं है। यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो यह मानते हैं कि हमारा बाजार एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने हाल ही में एक अमेरिकी हेज फर्म जेन स्ट्रीट को भारत में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन यह केवल एक प्रतिबंध नहीं है, यह उस चुपचाप चल रही साजिश का पर्दाफाश है जो हमारे बाजार में बहुत ही सुनियोजित और हानिकारक ढंग से चल रही थी। जेन स्ट्रीट पर आरोप है कि उन्होंने एक्सपायरी वाले दिन हमारे इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को जानबूझकर पहले ऊपर और फिर नीचे गिराया। कैसे? सुबह सुबह भारी मात्रा में खरीदारी करके बाजार को ऊपर ले जाया गया और फिर दोपहर में बेचकर उसे नीचे गिरा दिया गया। और इस पूरे समय उन्होंने पहले से ही ऐसी ऑप्शंस पोजीशंस बना रखी थीं जिससे उन्हें तब लाभ होता है जब बाजार नीचे गिरता है। यानी पूरा खेल खुद ही ऊपर चढ़ाओ, खुद ही नीचे गिराओ और फिर प्रॉफिट कमाओ। सेबी ने कुछ खास दिन चिन्हित किए हैं। 17 जनवरी 2024 सुबह 4,370 करोड़ रुपए की खरीदारी, साथ ही ऑप्शन मार्केट में 32,000 करोड़ रुपए की बेरिश पोजीशन। दोपहर में बाजार नीचे गिरा और एक ही दिन में जेन स्ट्रीट ने 735 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब सोचिए, एक सामान्य निवेशक क्या देखता है? चार्ट ऊपर जा रहा है, वह कॉल ऑप्शन खरीदता है, लेकिन उसे क्या पता कि यह ऊपर का मूव किसी वास्तविक मांग से नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी की रणनीति से आई है। और फिर दोपहर में बाजार गिरता है और उसका पैसा समाप्त। सेबी की रिपोर्ट कहती है 93% रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स को नुकसान हुआ और जेन स्ट्रीट सिर्फ 2 वर्षों में लगभग 36,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। क्या यही है फेयर मार्केट? क्या यही है स्वतंत्र व्यापार का वातावरण? अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ जेन स्ट्रीट ही ऐसा कर रही थी या फिर और भी बड़े बड़े फंड्स शांतिपूर्वक वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है, जिनके पास डेटा है, पूंजी है, एल्गोरिदम हैं, वो मार्केट को मोड़ सकते हैं और आम निवेशक वो सिर्फ एक मोहरे की तरह रह जाता है। सेबी ने इस बार सख्त कदम उठाया है। जेन स्ट्रीट की 4 कंपनियों पर बैन, 4,800 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज और एक कड़ा संदेश कि अब मार्केट के साथ खेलना आसान नहीं होगा। सेबी अब आगे क्या कर सकता है? हो सकता है एक्सपायरी सिस्टम को ही बदले, रियल टाइम मॉनिटरिंग को और मजबूत करे, एआई से ऐसे पैटर्न को पहचानने की कोशिश करे। लेकिन क्या ये सब काफी होगा? क्योंकि असली सवाल ये है, क्या आम आदमी को इस सिस्टम पर भरोसा रह गया है? क्या एक छोटा ट्रेडर या इन्वेस्टर इस खेल में टिक सकता है जहां कुछ लोग रिमोट से ही डायरेक्शन तय कर रहे हैं? मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या है। शायद ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह की साजिशें रुकनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर की भी आवाज हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, बात फैलाएं। मैं हूं सुनील और आज मैं सिर्फ एक होस्ट नहीं, एक फिक्रमंद निवेशक की तरह बोल रहा हूं। फिर मिलेंगे, तब तक सोचिए, समझिए और खुद को बचाइए।